आप खुद पता लगा सकते हैं मशहदी साहब, आप अपने घर में खुद पता लगाएं कि जिन्नात हैं या नहीं। तो खुद पता लगाएं जिन्नात हैं या नहीं है, और अगर पता चल जाए कि आपके घर के अंदर जिन्नात हैं, कंफर्मेशन हो जाए, तो फिर ये मुख्तसर सा अमल है, सबको इसकी इजाजत है। अचानक से जिस तरह के मैंने बताया, गेट खुल जाना, दरवाजा खुल जाना, खिड़कियों का खुल जाना, या फिर बर्तनों के टूटने की आवाजों का अचानक से आना, शां शां की आवाजें आना, और ये सारी चीजें जो है, इसका मतलब ये है कि घर के अंदर जिन्नात और जादू के असरात जोरों पर हैं। आसेब और सिहर यानी जादू और जिन्नात को मालूम करने का पता, मालूम करने का आसान तरीका है। सिफले इलम, तंतर मंतर जंतर चले हुए हैं, तवीजात घोल कर पिलाए गए हैं, मट्टी में दबाए गए हैं, आग में जलाए गए हैं, दरख्तों से बांधे गए हैं। जिस तरह का भी इलम आपके ऊपर किया गया है, उसकी काट के लिए, सेहर और आसेब के खात्मे के लिए किसी भी हवाले से आपको रहनुमाई चाहिए। दूसरों का भला करने की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमदो सलात के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम में लाखों करोड़ों अरबों खरबों मरतबा दुरूदो सलाम पेश हों आपकी आल पर, आपकी जान निसार सहाबाए किराम पर, आपकी अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम पर। अल्लाह ताला की लातदाद अनगिनत बेहद बेहिसाब रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं अमल पेश करने लगा हूँ, ये तमाम अहले इस्लाम के लिए है। दुनिया के जिस कोने में भी लोग जादू से, जिन्नात से परेशान हैं, और बिलखुसूस शरीर और सख्त मिजाज जिन्नात से छुटकारा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, फौरी तौर पर उनसे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, इस मुसीबत से, इस बला से, इस रंजो अलम से, इस टेंशन से फ्री होना चाहते हैं, तो वो लोग जल्दी से इस वीडियो को मुकम्मल सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह वर रहमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होगा, रब की रहमत होगी, उनको सख्त मिजाज शरीर जिन्नात से निजात हासिल हो जाएगी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि घर के अंदर जिन्नात हैं भी या नहीं। बाज़ुकात चीले, कव्वे उड़ते हुए गोश्त फेंक दिया, कोई गोश्त की हड्डियां फेंक दी, चूंच में लेके जा रहे हैं, कोई बोटी फेंक दी, कोई गोश्त का पीस लोथड़ा फेंक दिया, तो लोग समझते हैं कि शायद हमारे घर में जिन्नात हैं। या कोई ऐसी चीज बरामद हो गई, किसी बच्चे ने कपड़े काट दिए, लोग समझते हैं हमारे घर में जिन्नात हैं। याद रखें, जिन्नात की कुछ वजूहात और निशानियां होती हैं। आइए सबसे पहले मैं जिन्नात की निशानियां आपको बता दूं कि अगर किसी के घर में जिन्नात हैं और आप खुद देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं या नहीं, आप खुद पता लगा सकते हैं मशहदी साहब। आप अपने घर में खुद पता लगाएं कि जिन्नात हैं या नहीं है। तो खुद पता लगाएं जिन्नात हैं या नहीं है, और अगर पता चल जाए कि आपके घर के अंदर जिन्नात हैं, कंफर्मेशन हो जाए, तो फिर ये अमल मुख्तसर सा अमल है जो मैं आपको पेश करने लगा हूं। ये तमाम अहले इस्लाम इस अमल को कर सकते हैं, सबको इसकी इजाजत है। कर भला हो भला होता है, भले का भला, दूसरों का भला करने की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और इसके मुताल्लिका
जादू, जिन्नात, काला इलम, काला जादू, सिफली इलम, तंत्र मंत्र जंतर चले हुए हैं, तवीज़ात घोल कर पिलाए गए हैं, मट्टी में दबाए गए हैं, आग में जलाए गए हैं, दरख्तों से बांधे गए हैं। जिस तरह का भी इलम आपके ऊपर किया गया है, उसकी काट के लिए, जादू की काट के लिए, काले इलम की काट के लिए, जिन्नात के तोड़ के लिए, सिहर और आसेब के खात्मे के लिए, बे औलादी के इलाज के लिए, फालज, लकवा, शुगर, टीबी, दमा और कैंसर के इलाज के लिए, किसी भी हवाले से आपको रहनुमाई चाहिए तो जो नंबर हम अपनी जुबानी बताने लगे हैं, इन नंबर्स को नोट कर लें और वीडियो को सेव कर लें। मशहदी साहब, इस वीडियो को सेव कर लें ताकि ये आपके जिंदगी में किसी मोड़ पर भी काम आ जाएगी। और जो नंबर्स मैं बता रहा हूं, फोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, इन नंबर्स को भी आप सेव कर लीजिए। यही हमारे नंबर है, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। पहला नंबर नोट कीजिए, ये है हमारे हजरत चंद पीर सरकार साहब का नंबर 0307786980। दूसरा नंबर नोट कीजिए, ये है हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, उनका नंबर नोट कीजिए 0301405649। तीसरा नंबर नोट करें, यह है हमारी खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, दारुल उलूम बाबे मोहम्मदी जामिया जिलानिया रिजविया, स्ट्रीट नंबर 16, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान 0309907827। ये तीनों नंबर हैं हमारे। इन नंबर्स पर आप राब्ता करके अपने इलाज मुआलजा के लिए रहनुमाई ले सकते हैं। किसी भी हवाले से आपको मुशावरत की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं उस अमल की तरफ, लेकिन अमल बताने से पहले हमने ये देखना है कि घर के अंदर चेकिंग कैसे की जाए, किस तरह देखा जाए कि हमारे घर के अंदर जिन्नात है या नहीं है, जादू है या नहीं है। याद रखें, आसेब और सेहर के को मालूम करने का यह सबसे आसान तरीका है। मश्ती साहब, सबसे आसान तरीका है आसेब और सेहर यानी जादू और जिन्नात को मालूम करने का आसान तरीका है ये। आइए वो क्या है। सबसे पहले जिस घर में आसेब और सेहर होगा, जादू जिन्नात होंगे, उस घर के अंदर कपड़ों को अलमारी में, चाहे लॉक में है चाहे सेफ अलमारी के अंदर पड़े हैं, जहां भी पड़े होंगे वहां पर कपड़ों को कट लगने शुरू हो जाएंगे। और वो कट कैंची के नहीं होंगे, वो अजीबोगरीब से अंदाज के होंगे। दूसरा, घर से पैसे गायब होंगे, रकम गायब होगी, सोना, जेवरात और दीगर ऐसी कीमती अशिया आपकी गायब होना शुरू हो जाएंगी। आपके कीमती दस्तावेजात गायब होना शुरू हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स गायब होना शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर पासपोर्ट पड़ा है, आईडी कार्ड पड़ा है, जो आपकी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। घर में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, कैंकर आना शुरू हो जाते हैं, कब्रिस्तान के रोड होते हैं वो रोड आना शुरू हो जाते हैं, अचानक से कच्ची मट्टी गिरना शुरू हो जाती है, या खून के लोथड़े और खून के छींटे आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है इस घर के अंदर जादू और जिन्नात का मामला है। आगे, घर में बगैर किसी बात पर अचानक से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। घर के अफराद आपस में रल के बैठ नहीं सकेंगे। ये जादू और जिन्नात के मरीजों का और घर का ये पता है। यानी ऐसे घर के अंदर जादू के असरात, जिन्नात के असरात मौजूद हैं। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबब के घर के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। आपस में बैठे हैं, अभी हंस खेल रहे, फौरन लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो चीज़ें मुसलमानों को मुत्तफिक और मुतहिद नहीं रहने देती। जहां मोमिन मुसलमान बैठे होंगे वहां लड़ाई, क्योंकि लड़ाई जब होती है तो फिर बात दूर तक चली जाती है, खुशियां रूठ जाती हैं और मुंह से तरह तरह के मामलात और अदा होने लगते हैं, कलिमात अदा होने लगते हैं। तो ये बगैर किसी सबब और बगैर किसी वजह से अचानक से झगड़ों का होना, लड़ाइयाँ होना, छत पर आहट सुनना, कदमों की आहट, छत से आवाज़ आना कि कोई हमारी छत पे चल रहा है, कोई कमरे में चल रहा है, कोई सेन में टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। इसी तरह छत पर चारपाइयाँ घसीटने की आवाज़ें, ईंटों के गिरने की आवाज़ें, पत्थरों के गिरने की आवाज़ें, छत के ऊपर से इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। किसी का आपको महसूस होता है जैसे मेरे कोई साथ साथ
चल रहा है, कोई मुझे आवाज़ें दे रहा है, बर्तनों के गिरने की आवाज़ें, बर्तनों के टूटने की आवाज़ें, शीशे के बर्तन अचानक बड़े टूट जाते हैं, लाइट्स, बल्ब, ट्यूब लाइट्स अचानक से बंद हो गई, अचानक से चलने लगी। इसी तरह घर के अंदर कोई लैंप है, अचानक से बंद हो गया, अचानक से चल पड़ा। घर के दरवाजे खुद ब खुद हिलना शुरू हो गए, दस्तक आनी शुरू होगी, बजना शुरू हो गए। घर के दरवाजे कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं और कभी लॉक हो रहे हैं, खुद ब खुद लॉक हो रहे हैं। ये भी इसकी अलामत है। दरवाज़ा या कमरा का अचानक से खुल जाना, बंद हो जाना और इस तरह की आवाज़ें आना, ये भी जादू और जिन्नात की अलामत है। उस घर के अंदर जादू है, उस घर के अंदर जिन्नात है और उस घर के अंदर ये शैतानी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह अचानक से खुशबू आना शुरू हो जाना या बदबू आना शुरू हो जाना, जैसे गटरों से बदबू आती है, गंदगी की बदबू आती है और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की बदबूएं आती हैं। पता नहीं चलता किस चीज़ की है, मछली जली हुई है या मछली पुरानी हो गई है, गल सड़ गई है, उसकी बदबू आ रही, गोश्त गल सड़ गया है, उसकी बदबू आ रही। इस तरह की मुख्तलिफ बदबूएं महसूस होना। अचानक से, जिस तरह के मैंने बताया, गेट खुल जाना, दरवाज़ा खुल जाना, खिड़कियों का खुल जाना या फिर बर्तनों के टूटने की आवाज़ों का अचानक से आना, शां शां की आवाज़ें आना। और ये सारी चीज़ें जो है, इसका मतलब ये है कि घर के अंदर जिन्नात और जादू के असरात ज़ोरों पर हैं। चीज़ों का खुद ब खुद गिरना, चीज़ों का खुद ब खुद टूटना और चीज़ों की जगह तब्दील हो जाना। हमारे यहाँ डॉक्टर मुमताज़ साहब हैं गुलबर्ग में, उनका क्लिनिक है, बहुत पुराना क्लिनिक है। डॉक्टर शाहिद साहब हैं, उनका भी क्लिनिक है। दोनों भाई हैं और दोनों डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी पोस्टों पे काम करते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक भी हैं उनके। वो दोनों भाई मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हम कमरे को बंद करते हैं, नमाजी हैं, सोमो सलात के पाबंद हैं, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब और डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब। वो कहते हैं कि कमरा बिल्कुल ठीक है, हमने लॉक किया, मुकफ़ल किया, कुफल लगाया, तो जब दरवाज़ा खोला तो बेड अपनी जगह से उसकी साइड ही चेंज हुई पड़ी थी, यानी कि उसका रुख था मशरिक मगरिब, अब हुआ पड़ा था शिमालन जनूबन। कुर्सियों की जो जगह थी वो तब्दील हुई पड़ी है, सोफे की जगह तब्दील हुई पड़ी है। हम बड़े हैरान परेशान हुए, हमने सोचा कि शायद ये हमारी जहन का वहम है, दिमागी वहम है, शायद ऐसा नहीं। अलबत्ता वो कहते हैं कि हमने दोबारा लॉक किया और फिर जब दोबारा लॉक किया कमरे को, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, दोनों भाई आमने सामने घर है, बहुत हवेली है और आमने सामने उनके कमरे हैं। कहने लगे दोबारा जब लॉक किया तो फिर खोला तो फिर हमें वही चीज नजर आई कि जिस तरफ बेड पड़ा था अब उस तरफ नहीं है, अब वो शिमालन जनूबन हो चुका है। सोफे अपनी जगह से बिल्कुल साइड और रुख चेंज हुए पड़े हैं, कुर्सियां अपनी जगह से आगे पीछे हैं, टेबल अपनी जगह से आगे पीछे है, इस तरह चीजें अपनी जगह पर नहीं है। रिमोट टीवी का कहीं रखा था, पड़ा कहीं और पर है। तो ये चीजें उन्होंने फिर उसको तीसरी बार फिर चेक किया, जितनी बार कमरे को बंद किया उतनी बार वो चीजों के रुख तब्दील हो रहे थे। यहां मौजूद है गुलबर्ग लाहौर के अंदर, वो लोग मौजूद है, अभी भी उनका माशाल्लाह क्लिनिक, दोनों भाइयों का क्लिनिक है और दोनों भाइयों की औलाद भी आगे। इवन के ये हुआ कि उनके पूरे घर के अंदर सेटअप सिस्टम आउट होने लगा, बच्चों के आपस में मामलात बिगड़ने लगे, बहुओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर वो असरात हो गए। तो मेरे पास तशरीफ़ लाए और बताया कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। हमने उनके घर जब जाके पढ़ाई की, अब एक पढ़ाई है, उस हवाले से वो हिफाजती हिसार है और बहुत पक्का है, ज़िंदगी भर के लिए अल्लाह पाक का ऐसा करम है। अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुख्तलिफ़ औराद व वज़ाइफ़ का एक मजमूआ है जो हम उस पढ़ाई में करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 29-30 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो पढ़ाई एक अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के अलावा कहीं नहीं, मैंने खुद भी नहीं देखा और आपने भी कहीं नहीं देखा होगा उस तरह की पढ़ाई। वो इतनी कमाल की पढ़ाई है, उसमें 5 हाफ़िज़े कुरान दरवेश चारों अतराफ में घर के पढ़ाई करते हैं। कुरान करीम के अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है और घर के अंदर जितने भी जिन्नात हो, जितना भी जादू हो,
पुराने से पुराना 100 साल पुराने जिन्नात हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से भाग जाते हैं, तायब हो जाते हैं, कदमों में गिर के मुआफिया मांगते हैं और तौबा करते हैं। और इतना ये मंजर यहाँ पर फरीदी साहब कितने लोगों ने देखा, यहाँ पर नहीं, कश्मीर में, कराची में, मुल्तान में, डेरा गाजी खान में, लाहौर में, और इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद, चकवाल, गिलगित बिल्तिस्तान और पाकिस्तान के दूरो नज़दीक तमाम सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो लोग नहीं आ सकते, ऑनलाइन भी उनके लिए ये पढ़ाई की जाती है। अल्लाह का ये फजल है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फैज़ रखा हुआ है। फैज़ का मंबा सरचश्मा कुरान करीम का इल्म है, ये तमाम उलूम से बढ़कर है। तो वो जिस वक्त पढ़ाई की तो वो जिल्लात, और यहाँ लोग कितने लोग हैं वो कहते हैं कि जी सारी जिंदगी हो गई, हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, हम जिल्लात से माफिया मांगा करते थे कि हमें माफी दे दो, हमारा घर छोड़ दो, हमारे मरीज को छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जिल्लात हमारी माफी कबूल ही नहीं करते थे। और आज ये जिंदगी में पीर साहब पहली बार देखा है कि पीर अबू नुमान रिजवी सैफी इनकी खानका पर आए हैं, तो ये पहली बार देखा है कि जिन्नात कदमों में पड़े तौबा तौबा कर रहे हैं और माफिया मांग रहे, हाथ जोड़ के और कान पकड़ के माफिया मांग रहे। अल्लाह अकबर। ये सब अल्लाह की करम नवासी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत है और मेरे मुर्शिद करीम की दुआएं हैं। आफ्ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम सैयदीना व मुर्शदीना हज़रत डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत इमाम खुरासानी कुदवतुल औलिया शहबाज़ लामकाम महबूब सुबहां ताजदार सिलसिला आलिया सैफिया हज़रत अखुदज़ादा सरकार ख्वाजा सैफुर्रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलमारूफ इमाम खुरासानी मुबारक अलैहि रहमा, उनके बहुत अजीम खलीफा थे। उनका ये फैज़ है, उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की करम नवाजी है, वो जिसको चाहता है अता फरमा देता है। तो वो जिल्लात यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते भी हैं और ऑनलाइन भी इलाज किया जाता है, तो वो जिल्लात मुआफिया तलब कर रहे होते हैं कि हमें मुआफ कर दिया जाए, और बड़े बड़े जिल्लात तायब होकर मुसलमान हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तायब होकर बड़े बड़े दूसरे मज़ाहब के जिल्लात, मुख्तलिफ मज़ाहब के, और कई ऐसे भी हैं जो है तो नाम के मुसलमान हैं, जैसे हमारे इंसानों में नाम के मुसलमान रह गए, मिलावट करने से, धोखा करने से, फ्रॉड करने से, चोरी करने से, बेटियां बहनों के हक खा जाने से, भाइयों के हक खा जाने से बाज नहीं आते, झूठी कस्में उठाते। अल्लाह अकबर। तो ये इंसान जो अशरफ अल मखलूकात है, इनके अंदर ऐसे हैं, तो जिन्नात के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर कलमा पढ़ते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों को तकलीफ देते। कोई भी किसी मोमिन मुसलमान को बगैर किसी शरई उज़र के तकलीफ देता है तो वो जाहिर है अल्लाह को नापसंदीदा अमल है ये। तो वो लोग मुआफिया मांगते हैं, और कितने गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके, और कितने बदमज़हब जो है वो सही राह पर आ चुके, और कितने जो है इस तरह के जो नाम निहाद मुसलमान थे वो तायब होकर अल्हम्दुलिल्लाह तजदीद ईमान कर चुके। ये अल्लाह का फजल है। तो जिल्लात इस तरह भी करते हैं, घर के अंदर चीज़ों को उल्ट पुल्ट भी कर देते हैं, तब्दील भी कर देते हैं, और फिर घर के किसी खास हिस्से में जाते हुए जिस्म पर बोझ और वजन महसूस होता है। ये हमारे पास लाहौर में अल्फला टाउन है, अल्फला टाउन बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो वहाँ एक कोठी है, बहुत बड़ा घर है, तो उन्होंने अपनी एक पार्क बनाई हुई, तो उसके अंदर बेरी का दरख्त और किन्नों का दरख्त था। वो जब उस पार्क की तरफ बच्चे जाते थे या बड़े जाते थे या घर के मालिक जाते थे, तो उस वक्त उनका जिस्म इतना बोझल हो जाता कि जैसे उनको किसी ने बेड़ियों से जंजीरों से जकड़ डाला, दिल पर बोझ, दिमाग पर बोझ, इस तरह हो जाता। तो ये कैफियत भी होती है कि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में या किसी खास हिस्से में जाते हुए
जिस्म, और घर के अफराद जब लेटते हैं बेड पर, बिस्तर पर, चारपाई पर, तो उनके गले दबाए जाते हैं, सीनों पे बोझ डाला जाता है। घर के अंदर दिल नहीं लगता, दिल करता है बाहर को भाग जाए, बाहर सुकून है, घर आए बेआरामी है। लड़ने को दिल करता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हर वक्त किल किल घर के अंदर होना शुरू हो जाती है, चीजों में बेबरकती होना शुरू हो जाती है। अनाज, राशन, वो घर के 20 अफराद के लिए था, महीने का था, तो वो 20 अफराद का राशन जो था वो महीना नहीं हुआ नहीं, 15 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, तो वो खत्म हो गए। मुख्तलिफ तरह की ऐसी कैफियत है। जिन्नात से कैसे बचा जाए, किस तरह किया जाए? सबसे पहला काम यह करना है कि आप अपने घर के अंदर सूरतुल बकरा को पढ़ा करें। चाहे आप खुद पढ़ ले, चाहे घर का कोई और फर्द पढ़ ले, बच्चे पढ़ ले जिन्होंने कुरान करीम पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने कुरान करीम नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़े, कुरान पाक पढ़े। ये हमारा सबसे पहला काम है मुसलमानों का। अल्लाह के कलाम को पढ़े, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद सीखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो कुरान करीम खुद भी सीखे, दूसरों को भी सिखाए, और अपने घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत का मामूल बना लीजिए। और सुबह के वक्त अपनी सुबह का आगाज नमाज फजर के बाद, अपने जो नमाज के बाद के अज़कार हैं उनके बाद एक मरतबा सूरा यासीन पढ़ने का मामूल जरूर बनाइए। अगर पढ़ नहीं सकते तो टेलीविजन पे लगा दे, टीवी पे लगा दे, मोबाइल पे लगा दे और आवाज को खोल दे, ताकि पूरे घर में उसकी आवाज जो है वो गूंजे। अमल कौन सा करना है? अमल बहुत आसान सा है, आगे चले मैं वो अमल आपको बताता हूं। ये जिन्नात से हिफाजत के लिए आपने पहला कलमा शरीफ नफी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में मुर्शिद नफी असबात सिखाते, और ला को यहां नाफ से शुरू किया जाता है और सर तालू के ऊपर लेके जाते, यूं ला, और इलाहा साथ दाहिने कंधे पर, सज्जे मोडे पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब दिल के ऊपर। ये लेफ्ट साइड पे पस्तान के 2 उंगली नीचे दिल है, मकाम कल्ब है, इसके ऊपर इल्लल्लाह की जरब लगाई जाती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आप जिस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से फैज़याब नहीं है, आप सिलसिला आलिया कादरिया में है, चिश्तिया में है, सोरवर्दिया में है, या अभी तक बैत नहीं हुए, कोशिश करें, अभी भी वक्त है, अभी भी लेट हैं आप, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लें, किसी के तालिब हो जाएं, बैत हो जाएं, मुरीद हो जाएं। लेकिन इस वक्त जो मैं अमल बता रहा हूं ये तमाम मुरीदों के लिए भी और गैर मुरीदों के लिए, सब के लिए है। जो बैत होता है, मुरीद होता है, सालिक होता है, उसके लिए तो फिर एक सनद बन जाती है कि वो हर चीज में रहनुमाई अपने शेख से, अपने रहनुमा से, अपने शेख से लेता है, अपने मुर्शिद से लेता है। कहते हैं ना, बिना मुर्शिद दे राह नी हाथां दे, दुद्धा बाज नी रिजदी खीर साई। बगैर दूध के जिस तरह खीर नहीं बनती, इसी तरह बगैर कामिल मुर्शिद के रास्ता भी नहीं मिलता। चले बंदा रास्ते पे चलता रहे, भूल भलियों में पड़ता रहेगा, कभी इधर भटक गया, कभी उधर भटक गया, लेकिन मुर्शिद का साथ जरूरी है। अल्लाह अकबर। तो आप नफी असबात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका एक खास फैज है और खास एक लुत्फ है। जब अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक करें तो फिर एक खास कलमा मुर्शिद पढ़ाए तो फिर उसकी तासीर ही कुछ और है। 2 तरह की पाकीज़गी है, ज़ाहिरी पाकीज़गी शरीयत में और बातनी पाकीज़गी मार्फत व हकीकत में। तो ये 2 तरह की पाकीज़गी, जिस तरह ज़ाहिरी पाकीज़गी जरूरी है, इस तरह बातनी पाकीज़गी भी जरूरी है। जाहिर से बंदा नहा धो ले, वुजू कर ले, और उसका दिल गंदगी की तरफ हो, उरियानी की तरफ, फहाशी की तरफ और गैर शरई अमूर की तरफ, दूसरों के बारे में हसद, कीना, बुग़्ज़ और गालम गलोच और गलत ख्यालात
और इस तरह अगर उसके अंदर वो चल रहा है और जाहिर की पाकीज़गी उसको फायदा नहीं देती। तो इसलिए हजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपने फरमाया जिस तरह जाहिर का वजू है और गुस्ल है, इसी तरह बातन का है। जाहिर का जो है ये पानी से धुल जाता है, पानी से पाकीज़गी मिलती है, पानी से तहारत मिलती है, लेकिन जो बातन की पाकीज़गी है वो मुर्शद की निगाह से हासिल होती है, वो मुर्शद की तवज्जो से हासिल होती है, वो मुर्शद की सोबत से हासिल होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अता किया हुआ फैज़ कलमे मुबारक का ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि अता तो अल्लाह ने फरमाना है ना, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम तक पहुंचना है, और फिर पीरो मुर्शद ने हमें वो उसका प्रैक्टिकल करवाना है, सिखाना है। तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह को 69 मरतबा ये आपने इस तरीके से करना है, और यही कलमा मुबारक ला इलाहा इल्लल्लाह जब 69 पे जाएंगे तो आपने पूरा कर देना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका एक नक्श भी हम तैयार करते हैं, वो ज़ाफ़रान से नक्श तैयार किया जाता है, जो स्याही घुल जाए, ज़ाफ़रान से तैयार किया जाता है। तो वो नक्श मट्टी का घड़ा हो, मटका हो, उसके अंदर डाल दिया जाए और उसका पानी पूरे घर वाले पिए भी, और पूरे घर के अंदर सारे अफराद आटे में डालें, सालन में डालें, चाय में, मशरूबात में, शेक्स बनाएं, जूसेस बनाएं, स्वीट डिशेस बनाएं, जो कुछ भी घर में खाना पकाना करें उसके अंदर वो पानी डालते रहें। सादा पानी भी पिए और उसके अंदर भी डालें। तो इंशाअल्लाह रहमान चंद ही दिनों में वो उन असरात से अफाका हो जाएगा। आप वो नक्श, वो तावीज़ात ज़ाफ़रान वाले मंगवाना चाहें तो जो नंबर्स आपको दिए हैं ना, 0307869280 और 0301405649 और 0309907827, इन नंबर्स पर आप राब्ता करके घर बैठे वो पूरा पैकेज आप मंगवा सकते हैं, पूरा कोर्स मंगवा सकते हैं, या आप खुद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इसको मुलाजा फरमा रहे हैं। तो इसी को फिर ज़ाफ़रानी कलर में तैयार करके उसको फ्रेम करवा के अपने उन तमाम कमरों के अंदर, पूरे घर के अंदर लगा दें। ये इसका नफी असबात का नक्श है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 69 मरतबा पूरा कलमा पढ़ ले, और दोनों तरीके ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, जाहिरी और बातनी पाकीज़गी के साथ, आपकी तमाम तर तवज्जो अल्लाह ताला के फजलो करम पर हो, और उसका मकसद आपके ज़हन में हो कि इस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूं या ये मैं अमल कर रही हूं। तो फिर आप करें और देखें। सफेद कागज के ऊपर ज़ाफ़रान से लिखें, और लिखने के बाद एक घोल के पिए, और 69 मरतबा ही उसको लिखना है, और जो घर में लगाने हैं वो भी 69 मरतबा ही लिखना है। दोनों तरीके हैं, हर बार पूरा भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि 68 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखें, और 69 यानी 69वीं मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस तरह करके आपने फ्रेम बना के घर के अंदर लगाना है। जितनी भी सख्ती है, जादू है, काले जादू है, काला इल्म है, काले जिन्नात हैं, शियातीन हैं, और बड़े शरीर और सख्त मिजाज के जिन्नात हैं, इंशाअल्लाह रहमान वो उस जगह से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरह के मैंने बताया अमल के स्टार्ट में कि सूरतुल बकरा 1 मरतबा रोजाना और सूरह यासीन मुबारका 1 मरतबा रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना ले। सूरह बकरा 2.5 पारों में है, वो नहीं अगर कोई बंदा पढ़ सकता, पूरी हाफिज नहीं है, हाफिज हो तो आराम से पढ़ लेता है। जिसने सादा कुरान पाक नाजरा पढ़ा हुआ है, अगर उसके लिए मुश्किल हो, ड्यूटी पे जाना है, तो आप मोबाइल में लगा दें या टीवी पे लगा दें
और उसकी आवाज़ को खोल दें, पूरे घर में उसकी आवाज़ जाए। इंशाअल्लाह रहमान आप दुआएं देंगे और आपका घर जादू से, जिन्नात से साफ और शफाफ हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस फैज़ को घर घर में पहुंचा दे और खुदा करे कि ये वीडियो जितने मुसलमान सुन रहे हैं वो अपने लिए लाजिम समझते हुए, इसको अमानत समझते हुए कि ये तमाम अहले इस्लाम की, तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए अमानत है, आप सब तक इसको पहुंचा दे। आपके एक क्लिक करने से आपका खर्चा कोई नहीं होना, लेकिन फ़ायदा बड़ी लोगों का हो जाएगा। कर भला हो भला होता है, भले का भला। कमेंट के अंदर खुसूसी इजाज़त के लिए एक मरतबा नफ़ी इस बात लिख दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा शरीफ जो है एक मरतबा आप लिख दें। और अगर आप खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया पर होने वाली खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम और जिस मतलब के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप दुआ करवाना चाहते हैं वो आप लिख कर भेज दें। इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर होने वाली खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान, स्ट्रीट नंबर 16 में जो दुआएं इज्तमाई तौर पर होती हैं उनमें बाई नेम आपको इंशाअल्लाह ताला नाम लेके आपको दुआओं में शामिल किया जाएगा। सदका जारिया की नीयत से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।